अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपको गुज़री हुई ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मैं काफ़ी टाइम से जो है वो वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, कुछ काफ़ी बिज़ी रहे ईद के दिनों में, बाद में भी काफ़ी बिज़ी थे, शादियाँ थी और बीच में फिर आके मौसम चेंज होने की वजह से मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब हो गई। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खुश हूँ। और आप बताएँ, आप सब लोग कैसे हैं? ठीक हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी बहुत अच्छी गुज़री, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया फैमिली के साथ। और आप लोग बताएं कि आपकी ईद कैसी गुज़री और आप लोगों ने भी इंजॉय किया, कहाँ कहाँ गए? हमारे ईद के तकरीबन तीनों दिन ही रिलेटिव्स की तरफ गुज़रते हैं। और सबसे पहला दिन जो है वो चाचू लोगों की तरफ जाते हैं हम। और फर्स्ट डे ऐसा ही हुआ, इस दफ़ा हम रेडी शेडी होकर चाचू लोगों की तरफ गए। इस दफ़ा काफ़ी लेट हो गए थे, दोपहर का टाइम हो गया था, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। जाते ही बस हमने खाना खाया और इसलिए मैं प्रॉपर कोई ब्लॉग भी नहीं बना सकी फ़र्स्ट डे का, क्योंकि एक तो काफ़ी लेट यहाँ से गए थे, उसके बाद फिर चाचू लोगों की तरफ से हो के गेस्ट भी फ़र्स्ट डे काफ़ी आ रहे थे, उसके बाद फिर पप्पू लोगों की तरफ भी गए, तो फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा मुझे कोई ब्लॉग बनाने का प्रॉपर। तो सेकंड डे जो है वो मैंने प्रॉपर ब्लॉग बनाया था। छोटी ईद जो है वो अल्लाह की तरफ से बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ज़्यादा हसीन जो है वो गिफ्ट होता है मुसलमानों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रमज़ान के सारे रोज़े रखते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि छोटी ईद को मीठी ईद भी कहा जाता है। तो इसमें जो है वो सब अपने गिले शिकवे भूल के, सारे लड़ाई झगड़े भूल के एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। और ये जो टाइम होता है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेमोरेबल टाइम होता है जो अपनों के साथ स्पेंड किया जाए। फ़र्स्ट डे जो है वो प्रॉपर व्लॉग नहीं बना सकी, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मतलब कि काफ़ी लेट हो गए थे और भूख काफ़ी लगी हुई थी। जाते ही फ़ौरन से जो है खाने पे टूट पड़े थे। फ़र्स्ट डे वैसे तो मटन का सालन और खीर बनाई थी, और उसके बाद खाना खाने के बाद काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी मतलब के फैमिली मेम्बर्स आए, उनके साथ बैठे, खूब गपशप लगाई। उसके बाद फिर रात को फूफो लोगों की तरफ गए, तो ऐसे ही सारा दिन गुजर गया और दिन गुजरने का पता ही नहीं चला। लेकिन ये ईद पहली ईद से बहुत ज़्यादा बेस्ट और अच्छी थी, काफ़ी इंजॉय किया। और फ्रेंड्स की सेकंड डे का व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसमें जो है वो खाना बनाया था, चिकन पुलाव बनाया था और साथ में चिकन का सालन बनाया था। चिकन पुलाव चाची बना रही थी और मम्मा चिकन का सालन बना रही थी, और मैं जो है वो साथ में वीडियो बना रही थी। और इस दफ़ा ईद पे बहुत ज़्यादा गेस्ट आए थे, बहुत ज़्यादा गेस्ट आए थे कि क्या बताएं, कि काफ़ी ज़्यादा थक भी गए थे हम, लेकिन इंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। उसके बाद जो है ये खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खाने के बाद सब ने बैठे गपशप लगाई और ऐसे ही टाइम गुजर गया। पुरानी यादें जो है वो ताज़ा की। काफ़ी अच्छा टाइम होता है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है कि जब इंसान अपनों के साथ बैठा होता है, पुरानी बातें याद करता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह पाक सबको अपनी फ़ैमिली के साथ खुश रखे, हंसता बसता रखे। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और हम सब में अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नज़र बद से बचाए, बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत भी है। और फ्रेंड्स माशाल्लाह से खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसके बाद जो है वो हम खाना खाएंगे। और ये जो है ये आपसे जो है वो रात की वीडियो शेयर कर रहे हैं। रात को हम बाहर गए थे मॉल पे, यहाँ पे भी काफ़ी इंजॉय किया हमने। वैसे तो मोस्टली ऐसा होता था कि हम हर इवेंट पे कहीं ना कहीं बाहर लाज़मी जाते होते थे, लेकिन बीच में आके ज़रा जब बड़े हो गए तो थोड़ी सी सख्ती हो गई कि नहीं भाई बाहर नहीं जाना ईद के दिनों में, या कोई फंक्शन है तो उन दिनों में बाहर नहीं जाना, रश बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी मुश्किल से घर वालों को मनाया, तो काफ़ी दफ़ा प्लान कैंसिल भी हुआ। सोच रहे थे जाएँ, फिर कह रहे थे नहीं जाएँ, फिर सोच रहे थे जाएँ, फिर एट द एंड ये डिसाइड हुआ कि चलते हैं। और फिर हम लोग बाहर गए, काफ़ी इंजॉय किया। पुरानी यादें ताज़ा हो गई कि जैसे हम छोटे होते जाते होते थे बचपन में। इसके अलावा फ्रेंड्स ये भी चीज़ थी कि ईद के फ़ौरन बाद जो है वो 2 शादियाँ थी, और उसकी भी तैयारियों में काफ़ी बिज़ी थे हम। लेकिन खैर इस दफ़ा मज़ा बहुत आया। ईद के फ़ौरन बाद शादियाँ, शादी पे भी काफ़ी इंजॉय किया। तो तकरीबन जो है वो हम 1 वीक चाचू लोगों की तरफ ही रहे, तो फिर हमारा दिल वापस घर आने का कर ही नहीं रहा था। घर आके पहले तो हफ़्ता 10 दिन जो है वो दिल ही नहीं लग रहा था, दिल कर रहा था कि वापस चले जाएँ। यकीन माने ऐसा होता है। ये भी इंसान की साइकी है कि जब बंदा, कहते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए, सुकून बंदे को अपने घर में आके ही मिलता है, और ट्रस्ट में ऐसा ही होता है। और जब इंसान कहीं रहने के लिए जाता है तो फिर वहाँ पे इंसान कुछ टाइम गुजारता है, तो वहाँ के माहौल में एडजस्ट होता है, तो फिर दिल करता है कि बस वहीं पे रह जाए, वापस आने का तो फिर दिल ही नहीं करता। अब पता नहीं बच्चों के साथ तो यही सीन है, बड़ों के साथ क्या सीन होता है।
और ये देखिए फ्रेंड्स, अब मॉल में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पे आपको सारी इनकी कलेक्शन दिखाएंगे। माशाल्लाह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी थी, बहुत ज़्यादा ही थी। बस बंदा मतलब कि देख ही रहा था, सोच रहा था कि बंदा क्या करे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको व्लॉग जो है वो अच्छा लग रहा होगा, आप काफ़ी इंजॉय कर रहे होंगे। आपने कमेंट करके लास्ट में बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और यहाँ पे आपको एक बात याद करवाती चाहूँ, अगर तो आप चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके भी लास्ट में बताएं आपको वीडियो कैसी लगी है। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लास्ट में शेयर करें ताकि वो भी इंजॉय कर सकें। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत दी है और ये बहुत ज़्यादा हसीन है। ये सिर्फ़ एक दफ़ा इंसान को मिलती है। इसमें परेशानियाँ भी आती हैं, दुख भी आते हैं, खुशियाँ भी आती हैं। तो जैसे भी हालात हों, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। मुश्किलात भी मुसलमान के लिए अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती हैं। अल्लाह ताला दे के भी आज़माता है, इंसान को लेके भी आज़माता है। मुश्किलात भी देता है अल्लाह पाक और खुशियाँ भी देता है। अच्छे हालात भी आते हैं, बुरे हालात भी आते हैं। हर तरह के हालात इंसान को फ़ेस करने होते हैं। सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि इंसान सिर्फ़ परेशानी की हालत में अल्लाह को याद करे, इंसान को खुशियों में भी अल्लाह को याद रखना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे जैसे भी हालात हों, सब्र शुक्र के साथ टाइम गुजारना चाहिए, सब्र करना चाहिए। परेशान नहीं होना चाहिए, रोना नहीं चाहिए कि पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया है। अल्लाह ताला हर तरह से इंसान को आज़माता है। अल्लाह ताला सुकून दे के भी आज़माता है, सुकून लेके भी आज़माता है। अल्लाह ताला की हर चीज़ में कोई ना कोई मसलहत होती है। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो परेशानी की हालत में रोना धोना शुरू कर देते हैं कि हाय अल्लाह मेरे साथ ये क्या हो गया, मेरे साथ ये ऐसा होता है। पर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अल्लाह जो भी करता है वो इंसान के हक़ में बेहतर होता है। एक टाइम पे आपको चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ यार, वो जो फ़लाँ टाइम में मेरे साथ चीज़ हुई थी ना, वो मेरे हक़ में बेहतरी थी। जब एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है तो फिर अल्लाह 70 माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। तो अल्लाह बेशक जो भी सोचता है वो इंसान के हक़ में बेहतर ही बेहतर होता है, बल्कि बेहतरीन होता है। इसलिए हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह मुश्किलात भी आती हैं तो उसमें भी अल्लाह की मसलहत होती है और खुशियाँ जो होती हैं वो तो माशाल्लाह फिर अल्लाह की तरफ से नेमत होती है बहुत बड़ी। अल्लाह पाक हम सब की तमाम परेशानियों को दूर फ़रमाएँ, हम सब की तमाम दिली नेक ख़ाहिशात को पूरा फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बच्चे जो है वो खेल रहे थे और साथ में जिसने खाना खाना था, पहले कुछ लोग ये खाना खाया, फिर बाद में बाकी जो आधे रह गए थे उन्होंने खाना खाया। उसके बाद फिर जो है वो सब घर की तरफ रवां दवां हो गए। और ये देखिए माशाल्लाह से अब हम घर जा रहे हैं। उम्मीद है आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने फुल इंजॉय किया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। फ़ी अमानिल्लाह। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।